प्रोड्यूसर कंपनी अध्याय 3 भाग 5 संरचनात्मक रूपरेखा एक प्रोड्यूसर कंपनी कैसे संगठित होती है। अब आइए समझते हैं कि एक प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर की संरचना कैसी होती है, यानी ये संस्था अंदर से कैसे बनी होती है। जैसे एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध ढांचा, आप इसे एक सीढ़ी के तरह सोच सकते हैं जहां हर पायदान की अपनी अहमियत होती है और वो अगले हिस्से से जुड़ा हुआ होती है। सबसे पहले होते हैं सदस्य, यानी कंपनी के असली मालिक। ये सदस्य खुद किसान, दुग्ध उत्पादक, बुनकर या ऐसे लोग होते हैं जो उत्पादन के काम में सीधे जुड़े हुए होते हैं। केवल वही लोग सदस्य बन सकते हैं जो स्वयं उत्पादक हो। और यहाँ सबसे खास बात यह है कि हर सदस्य को बराबर का वोट देने का अधिकार है, चाहे उसके पास कितना भी शेयर हो। इसका मतलब यह है कि एक छोटे किसान और एक बड़े किसान की मत की ताकत बराबर होती है। साल में एक बार ये सभी सदस्य मिलकर बैठक करते हैं, जिसे वार्षिक आम सभा या एजीएम कहा जाता है। यही बैठक सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला मंच होता है। इसमें यह तैयार किया जाता है कि कंपनी का हिसाब किताब पास किया जाए या नहीं, कौन निर्देशक बनेगा, और कंपनी से जुड़े बड़े बड़े फैसले भी यहाँ लिया जाता है। इस एजीएम में कुछ सदस्य चुने जाते हैं जो कंपनी का संचालन करते हैं। इसे निर्देशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। आमतौर पर इस बोर्ड में 5 से 15 सदस्य होते हैं जो खुद किसानों में से चुने जाते हैं। इनका काम होता है नीतियाँ बनाना, कंपनी के कामकाज पर निगरानी रखना और यह देखना कि कंपनी सही तरीके से चल रहा है या नहीं। कंपनी के रोजमर्रा के आधार पर चलने के लिए यह बोर्ड एक सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्ति करता है। ये पेशेवर व्यक्ति होता है जिसका काम होता है कंपनी का कर्मचारियों को देखना, अकाउंट संभालना और बोर्ड के बनाए नियमों को जमीन पर लागू करना। इस सीईओ की मदद के लिए कुछ ऑपरेशनल स्टाफ यानी कामकाज चलाने वाले कर्मचारी भी होते हैं। ये लोग फील्ड में जाकर किसानों से संपर्क करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं और कंपनी के दिन प्रतिदिन की काम में मदद करते हैं। अगर हम देखें कि 2012 तक ये प्रोड्यूसर कंपनी असल जमीन पर कैसे थे, तो नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार एक औसत प्रोड्यूसर कंपनी में 300 से 500 सदस्य होते थे। निर्देशक मंडल में 7 से 10 लोग होते थे और काम करने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी 2 से 5 के बीच थे। ये पूरी व्यवस्था इस सोच पर बनी है कि गांव के लोग मिलकर मालिक बने, लेकिन कामकाज में पेशेवर तरीका अपनाया जाए। यह एक तरह से ग्रामीण एकजुटता और व्यवस्थित कंपनी प्रबंधन का मेल है। लेकिन सिर्फ यह ढांचा कागज पर बना देना काफ़ी नहीं है। ये तभी अच्छे से काम करेगा जब हर व्यक्ति, चाहे वो सदस्य हो, निर्देशक हो या सीईओ, अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझे और दूसरे को भूमिका को भी सम्मान करे। यदि एक बड़ी सीख है कि जो बहुत सी प्रोड्यूसर कंपनियों ने अनुभव से और कई बार कठिनाइयों से सीखी। आगे के हिस्सों में हम देखेंगे कि ये ढांचा जमीन पर कैसे काम कर पाया और इससे क्या सबक मिले। धन्यवाद।